हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सूचना के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, विशेष रूप से पितृपक्ष के ऊपर। आप सबको वर्ल्ड होली नेम डे की शुभकामनाएं हो, बधाई हो कि सभी भक्त वर्ल्ड होली नेम वीक में शामिल हो रहे हैं और इस कोरोना काल के समय भी विशेष रूप से वर्ल्ड ईव होली नेम हो रहा है, जिससे कि पूरे समाज के लोग, पूरे विश्व के लोग एकत्रित आकर भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और इसी समय एक विशेष पर्व आता है जिसे पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, ये प्रक्रिया ऐसी है जिसमें अपने पूर्वजों के प्रति हम अपने आभार व्यक्त करते हैं। तो वास्तव में सबसे सरल प्रक्रिया तो पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने की यही है कि हम उनके लिए कुछ कीर्तन और भजन करें, जो कि चल रहा है। लेकिन जो हमारी धार्मिक प्रक्रिया है, जो वैदिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, हमें उसका भी ध्यान रखकर उसको भी संपन्न करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे और जब वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ था, और वो था कि यदि इतने सारे लोगों का वध हो जाता है तो सारी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, वंश परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, और जो पिंडदान देने की जो क्रिया है वो प्राय लुप्त हो जाएंगी। तो हम ये देखते हैं कि जो पिंडदान देने की जो प्रक्रिया है, 5000 वर्ष पूर्व भी इसको संपन्न किया जाता था। मतलब हम देख रहे हैं आज के समय में भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, या फिर बड़ी बंगाल उड़ीसा से लेकर द्वारकापुरी गुजरात तक हो, इन चारों कोनों में हम देख सकते हैं कि इस पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब ये है कि ये विशेष महत्व रखता था हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में पिंडदान की प्रक्रिया। और क्यों रखता था? क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही शास्त्रीय सम्मत विधि है और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जिस तरह से भगवान गीता में कहते हैं कि मामे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरे जो जीव अंश है वो सनातन है। तो ये जो प्रक्रिया है उन सनातन अंशों के प्रति आभार व्यक्त करने की है, जिनके वंश परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। हमारे परदादा थे तो हमारे दादाजी थे, हमारे दादाजी थे इसलिए हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी है इसलिए हम हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उनके प्रति हमारे कर्तव्य है, उनके प्रति हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसको हमें जब वो उपस्थित रहते हैं तभी निभानी पड़ती है, और जब वो उपस्थित नहीं होते हैं तभी उसको निभाना पड़ता है। और उस कर्तव्य को निभाने की प्रक्रिया को पितृपक्ष कहते हैं, पितृ तर्पण कहते हैं, पितृ तर्पण कहते हैं। तो और ये पितृ तर्पण जो है श्रद्धा से किया जाता है। श्रद्धा, इसलिए इसको श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध कर्म कहते हैं, श्राद्ध क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसे श्रद्धा का बहुत महत्व है। श्रद्धा से हम उनके लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारे पूर्वजों को, जो अंश रूप में कहीं पर भी उपस्थित हो, चाहे किसी भी शरीर में हो, चाहे वो वृक्ष योनि में हो, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे वो नरक में भी क्यों ना हो, चाहे स्वर्ग में भी क्यों ना, चाहे वो भगवत धाम भी क्यों ना गए हो, इन सभी के प्रति हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं इन 15 दिनों में तर्पण करके और उनके प्रति आभार व्यक्त करके, उनके लिए कुछ श्रद्धा से कुछ कार्य संपन्न करके। और जब वो अलग अलग स्थान पर होते हैं तो उनके सुविधा के अनुरूप
उन्हें हमारे द्वारा किया गया पुण्य कर्म, हमारे द्वारा किया गया पितृ कर्म, हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म उन्हें उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें मिलता है। यदि वो किसी पशु योनि में या वृक्ष योनि में है तो उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें सुविधा प्राप्त होती है, उनको अच्छे मालिक का आश्रय प्राप्त होता है जहाँ पर वो सुख समृद्धि के साथ अपना खान पान जीवन निर्वाहन कर सकते हैं। किसी वृक्ष योनि में है तो उनको बहुत अच्छे स्थान पर वृक्ष योनि का शरीर प्राप्त होता है जहाँ पर रहकर वो हमेशा भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, संतों का संग, साधुओं का संग, इस तरह से इस पुण्य कर्मों के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि और यदि वो स्वर्ग में है तो उन्हें अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि वो भगवत धाम के चले गए हैं तो हमारा जो पितृ तर्पण है, पितृ कर्म है, पुण्य कार्य भगवान के चरणों में अर्पण होता है। तो वो भगवान के चरणों में अर्पण होने के कारण उनको भी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है और साथ साथ में जो उन वंश परंपरा में लोग आ रहे हैं उनको भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान विष्णु के प्रति आभार व्यक्त करने से। तो जिस तरह से भगवद गीता में भगवान कहते हैं तेषाम द्वंद्वगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणां, कि जो सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म में लगता है, जनानां पुण्य कर्माणां, पुण्य कर्म को उत्पन्न करने के लिए प्रक्रिया को स्वीकार करता है। तो ये जो पितृपक्ष में जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से पुण्य कर्म की प्रक्रिया है। हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से कुछ संपन्न करते हैं, कुछ भक्तगण भागवत सप्ताह कराते हैं, कुछ भक्तगण हरिनाम रखते हैं, कुछ भक्तगण भगवान को भोग लगाकर अपने पूर्वजों को नैवेद्य महाप्रसाद अर्पण करते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो इसके चलते पुण्य कर्म का उदय होता है और ये ऐसा पुण्य कर्म है जो हमें भौतिक बंधन में नहीं बांधता है। ये शाश्वत पुण्य कर्म है, ये सत पुण्य कर्म है जिसे शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति उन्मुखी सुकृति को उत्पन्न करने वाला, भक्ति उन्मुखी सुकृति का प्राकट्य करने वाला पुण्य कर्म ये है। और इसके चलते हमारे पूर्वजों का कल्याण तो होता ही है, साथ साथ में हमारा भी कल्याण होता है क्योंकि हम उस वंश परंपरा से संबंधित है। इसलिए गृहस्थ भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों के प्रति वो आभार व्यक्त करे, कुछ कृतज्ञता व्यक्त करे श्रद्धा के साथ। और जब श्रद्धा के साथ इस कृतज्ञता को व्यक्त किया जाता है उसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। तो श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया शास्त्रों में दी गई है जिसे तर्पण विधि कहते हैं। और वो तर्पण विधि कैसे संपन्न होती है, हालांकि वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो कि विशेष रूप से किसी ब्राह्मण के निर्देशन में हमें करनी होती है, लेकिन भगवत कृपा से हम भक्त समाज में रहने के कारण और भक्ति मार्ग का अभ्यास करने के कारण हम इन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं, विशेष रूप से कुछ अंश में। जैसे कि जिसे हम अपने पूर्वजों को अर्पण करते उसे तर्पण कहते हैं। तो इस तरह से जब हम हाथ पर पुष्प और काले तिल रखकर जब उस पर जल अर्पण किया जाता है, इस तरह से जल अर्पण किया जाता है और जब इस तरह से नीचे के पात्र में जब वो इस तरह से जल गिरता है यहाँ से, तो इसे देव तीर्थ कहते हैं, देव तर्पण कहते हैं। और जब इस तरह से दिया जाता है, इधर से जब पानी बहता है तो हमारे लेफ्ट की तरफ जब पानी बहता है तो उसे ऋषि तर्पण कहते हैं। और जब हम हमारा जो तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच से पानी जब बहता है तो उसे कहते हैं पितृतर्पण, पितृतर्पण। तो इस जब पितरों को जब तर्पण किया जाता है तो इसमें पुष्प, चंदन और तुलसी और काले तिल रख के इस तरह से हम तर्पण करते हैं। तो इस तरह से जब हम तर्पण करते हैं तो ये हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार का पुण्य कर्म कहलाता है। और इस पुण्य कर्म को जब हम अपने पितरों को, पूर्वजों को अर्पण करते हैं तो वो आनंदित होते हैं, वो सुखी होते हैं, वो जिस योनि में भी कष्ट भोग रहे हैं उस कष्टों से उनको राहत प्राप्त होती है और वे हमारे वंश परंपरा में आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण हमारे
परंपरा में आने वाले सभी व्यक्तियों को भगवत कृपा प्राप्त होती है और भगवत भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि पूर्व समय में सभी लोग भक्ति मार्ग का स्वाभाविक रूप से अभ्यास कर पाते थे। स्वाभाविक रूप से हमारे पूर्वजों का, हमारे वैदिक समाज में सबका आकर्षण था भगवान के प्रति, धार्मिक विधियों के प्रति, धार्मिक प्रक्रियाओं के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद था। क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए जब हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं, तो वो हम उस दान धर्म के चलते उनको सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ये कैसे सुख सुविधाएं प्राप्त होती है? ये केवल मनगढ़ंत प्रक्रिया नहीं है। हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि हम एक देश पर यदि हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पैसे को हम दूसरे देश में जाकर निकाल सकते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर निकाल सकते हैं। तो मानव समाज में तथाकथित वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि हम जीवन निर्वाह में सुख का अनुभव कर सके। तो ये जो पितृपक्ष की जो प्रक्रिया है, ये धार्मिक सिद्धांतों के आधार पे, ऋषि मुनियों के साक्षात्कार के आधार पे और भगवान की इच्छा के आधार पर ये स्थापित की गई है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे वैदिक समाज में, यहाँ वैदिक शास्त्रों में वर्णन आता है पितृ पूजा का। जैसे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, और स्वयं श्री कृष्ण भी अपने माता पिता का तर्पण करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने पिता का तर्पण करते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जब मिलने के लिए भरत जी आते हैं तो उस समय उनको लेने के लिए उनकी तीनों माताएं आती हैं। तो जब वो देखते हैं अपनी माता के मस्तक पर कुमकुम नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो समझ जाते हैं कि वो पिताजी शायद इस संसार से चले गए हैं। जब वो पूछते हैं तो भरत उन्हें बताते हैं कि पिताजी नहीं रहे हैं भैया। तो उस समय स्वयं भगवान कुछ वृक्ष के फलों को तोड़कर उस यथास्थिति अवस्था में अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म पितृ तर्पण करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान स्वयं भी आकर इन सारे कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। हमारे आचार्य हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो कि हमारे मूल आचार्य, मूल के शिक्षा गुरु, इस कलयुग के संकीर्तन के संस्थापक स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हालांकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवान मुकुंद के चरणों में आश्रय लेते हैं, तो हमें सभी प्रकार के ऋणों से, सभी प्रकार के कर्जों से हम मुक्त हो जाते हैं। चाहे वो ऋषियों का ऋण हो, देवताओं का ऋण हो, पितरों का ऋण हो, भूतों का ऋण हो, पशु पक्षियों का ऋण हो, पूर्वजों का ऋण हो, उन सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कौन वह व्यक्ति मुक्त होता है जो 24 घंटा भगवत सेवा में अपना समय बिता रहा हो, भगवत कीर्तन में, भगवान नाम कीर्तन में, भगवत सेवा में अपना समय बिता रहा हो। तो इसका अर्थ यह है कि सन्यासियों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। वैष्णव सन्यासी अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लगाए होते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है, उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है ये कि अपने पूर्वजों के प्रति इस पितृ पक्ष के अंतर्गत आभार व्यक्त करें और कुछ उनके लिए कार्य संपन्न करें, पुण्य कार्य संपन्न करें। तो इस पुण्य कार्य संपन्न करने की प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं, जैसे मैंने कहा, और उसमें हम जोड़ते हैं भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, भगवान को भोग अर्पण करना, और उसके बाद में अपने पूर्वजों को अर्पण करना, उनके लिए एक थाली में भोग रखना, प्रसाद रखना, पूर्वजों के लिए, ब्राह्मण के लिए एक थाली देना, अर्पण करना, गाय के लिए एक थाली में प्रसाद देना, और कुत्ते के लिए एक थाली में प्रसाद देना, कौवे के लिए एक थाली में प्रसाद देना। तो ये कौवा जो है वो आर्यमा का वाहन कहलाता है, और आर्यमा स्वयं पितृ के देवता है,
और उनकी पत्नी का नाम है स्वधा। स्वधा उनकी पत्नी का नाम है, जो कि पितरों की अधिष्ठात्री देवी है। और उनका उच्चारण करके हम तर्पण करते हैं, सुदास्तर्पयामि, सुदास्तर्पयामि, सुदास्तर्पयामि। 3 बार पितरों का तर्पण नाम लेते हुए स्तर्पयामि, स्तर्पयामि, सुदास्तर्पयामि, स्वधा का 3 बार नाम उच्चारण करके हम ये तर्पण विधि संपन्न करते हैं। तो स्वधा जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी की सखी है, जिनको ये कर्तव्य दिया गया है इस भौतिक संसार में पितरों के तर्पण को उनको पहुंचाना, पितरों के तर्पण को स्वीकार करने का। और अर्यमा स्वयं भगवान की विभूति है एक, जैसे कि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं पितराणाम अर्यमा अस्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और दंड देने वालों में मैं यमराज हूँ। तो इसमें यम तर्पण भी होता है प्रक्रिया में। तो जब हम किसी ब्राह्मण से प्रक्रिया संपन्न कराते हैं तो बहुत सारी प्रक्रिया उसमें संपन्न होती है, लेकिन हमें खुद करना होता है। तो हमें कुछ थोड़ी मात्रा में इसको हम संपन्न करके इस विधि को पूरा करते हैं, भोग अर्पण करके, प्रसाद अर्पण करके अपने पूर्वजों को, और तिल तर्पण अर्पण करके अपने पूर्वजों को ये कार्य हम संपन्न करते हैं, और उनके आशीर्वाद के हम भागी बनते हैं, कृपा पात्र बनते हैं। और इस तरह से वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल परंपरा में कोई ऐसा व्यक्ति संपन्न उत्पन्न हुआ है जो हमारे पूर्वजों के लिए कुछ कर रहा है, तो हमें आशीर्वाद देकर वो धन धान्य से संपन्न बनाते हैं, और साथ साथ में हमें भक्ति का वरदान देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो खुद तो भक्त नहीं बने हैं, वो हमें भक्ति का वरदान क्या देंगे। हम देख सकते हैं महाभारत के अंतर्गत कि शांतनु महाराज स्वयं भक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने भीष्म पितामह को, देवव्रत को वरदान दिया इच्छा मृत्यु का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कोई पूर्वज जिस कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य संपन्न करता है, तो भगवान कृपा से उसके पास विशेष शक्ति भी आती है, जिसके चलते वो अपने उपस्थित पूर्वजों को आशीर्वाद दे सकता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद और पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, जिसके कारण हमारा जीवन बहुत ही सुख समृद्धि और आध्यात्मिक वातावरण में बीतता है। हम 16 सा उदाहरण भी ले सकते हैं। सरल उदाहरण है, हमारे माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, ये शरीर दिया, और इस शरीर को जब हम भगवत सेवा में लगाते हैं तो इससे हम भजन कर पाते हैं। तो इस भजन करने के कारण हमारा आत्मकल्याण होता है, उनका आत्मकल्याण होता है। तो ये उन्होंने अपना कर्तव्य संपन्न किया, इसीलिए हम आज भक्ति संपन्न कर पा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को संपन्न समझें और इसको आगे बढ़ाएं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और इस वीडियो को आप स्वीकार कीजिए, समझिए। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारा नंबर डाले हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। और साथ साथ में हम उसमें पितृ स्तोत्र का और स्वधा स्तोत्र का वर्णन करेंगे, PDF डालेंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं भोग अर्पण करते समय, प्रसाद अर्पण करते समय अपने पूर्वजों को। तो उसका पाठ करके आप उसको बोलकर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक स्वधा स्तोत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण से है, और पितृ स्तोत्र वो गरुड़ पुराण से है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की।